नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद थ्री टॉपर्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम लेकर आए हैं 27 फरवरी जो लेवल 1 का पेपर हुआ था शिफ्ट 1 के अंतर्गत, उसके 30 प्रश्न जो है वो हूबहू हम लेकर आए हैं। और उन प्रश्नों की क्या आंसर की रहेगी, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, सारी हम चर्चा करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सी प्रक्षेपी विधि नहीं है। यहाँ पर नहीं है पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रेटिंग स्केल जो है इसका क्या होगा? सही आंसर होगा, क्योंकि रेटिंग स्केल जो है प्रक्षेपी विधि नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है। कौन सा गुण जो है इससे संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रतीकात्मक चिंतन। अब ये सब प्रश्न जो है मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन इसमें किसी प्रश्न की लैंग्वेज में या ऑप्शंस में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम जो है नेक्स्ट वीडियो में इसको सुधार सकें। गिलफोर्ड की कौन सी विमा नहीं है? तो इनमें से देखिए, विषय वस्तु संक्रिया और उत्पाद तो है, लेकिन ये विशेष घटक जो है वो गिलफोर्ड की विमा नहीं है। ये प्रश्न जो है किसी स्टूडेंट ने डाल रखे थे, वहाँ से हमने ये वीडियो बनाए हैं। तो आप सभी साथी जो हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये प्रश्न जो है वही प्रश्न है या नहीं है। जहाँ तक मुझे रिस्पांस मिला है, लगभग 90% जो स्टूडेंट हैं उन्होंने कहा है कि यही जो है हमारा पेपर था। अलाभान्वित बालक की चुनौती। अब अलाभान्वित बालक की चुनौती में क्या था? आपके नकारात्मकता व हीनता मनोग्रंथि। अगला देखिए आप, एडीएचडी वाले छात्र के लिए उपयुक्त। अब उन जिस स्टूडेंट ने ये पेपर डाला था उसने ये बताया कि जो ऑप्शंस उन्होंने बताए थे उसके आधार पर मैं करेक्ट आंसर आपके सामने लेकर आया हूँ। अगर इससे भी बढ़िया जो है कोई उपयुक्त आपके पास अगर लगे कि ऑप्शंस ये था, तो आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, क्योंकि पेपर तो बाहर आया नहीं, लेकिन जो स्मृति आधारित जो प्रश्न थे, लगभग यहाँ पर 28 से 29 प्रश्न वो के वो है आपके। ठीक है, तो अधिक चित्रों का उपयोग। अगला देखिए आप, सीएल हल ने प्रतिक्रिया निषेध सूत्र कौन सा दिया था? तो आईआर वाला जो ऑप्शन था आपके, वो आपके करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर हम डिटेल से बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप जो है केवल आंसर की चेक करना चाहते हैं। तो आनुवांशिकता और वातावरण के मध्य संबंध जो है, तो इसमें जो है एक गुणात्मक संबंध था, मतलब गुणा जो था वंशानुक्रम इंटू वातावरण, तो वही आपके राइट आंसर। ठीक है, आगे हम देखेंगे, बांडुरा का अवलोकन अधिगम है। तो बांडुरा का जो अवलोकन अधिगम है वो किस प्रकार का अधिगम है? प्रत्यक्ष अवलोकन है। कैसा है? प्रत्यक्ष अवलोकन है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित है। तो क्रियात्मक अनुसंधान की जो विशेषता है वो है गतिशील अवस्था है। कैसी अवस्था है? गतिशील अवस्था है। नेक्स्ट देखिए, मेस्लो के सिद्धांत में सर्वोच्च आवश्यकता। अब यहाँ पर डाउट है कि कई सारे बच्चे जो बोल रहे हैं कि सर्वोच्च आवश्यकता नहीं पूछा गया और निम्न पहला चरण पूछा गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। सर्वोच्च आवश्यकता जो है वो है अहम साक्षात्कार, जिसको आत्मसिद्धि की अवस्था भी कहते हैं। एक है आपके अधिसंज्ञान यानी मेटाकॉग्निशन जो है, उसमें निगरानी उपयुक्त है। मेटाकॉग्निशन से किस प्रकार की निगरानी है? तो कितने समय में काम करना है, ये आपके क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। अगला प्रश्न हम देखेंगे, व्यवहारवादी सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। तो व्यवहारवादी जो है सामाजिक अंतःक्रिया को जो है वो महत्वपूर्ण मानते हैं। वृद्धि और विकास में सही है। तो वृद्धि तो होती है आपके मात्रात्मक, जबकि विकास जो है वो मात्रात्मक भी होता है प्लस गुणात्मक भी होता है और अंतर संबंधित भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था आपके, बर्ट के अनुसार सिरिल बर्ट ने जो शैक्षिक उपलब्धि का सूत्र दिया था पिछड़े बालकों के लिए, उन्होंने बात भी की थी। तो यहाँ पर देखिए EA/CA/100 जो है वो आपके करेक्ट आंसर होगा। अगला हम देखेंगे, जेम्स ड्रेवर की परिमाणात्मक कल्पना के प्रकार। अब ये ऑप्शन जो है थोड़ा डाउट में है, क्योंकि ये प्रश्न जो है थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लग रहा है। इस प्रश्न की क्या लैंग्वेज थी और क्या ऑप्शन थे, आप कमेंट करके जरूर बताएं। एक देखेंगे हम, व्यक्तित्व में शामिल नहीं है। व्यक्तित्व में क्या शामिल नहीं है? तो व्यक्तित्व में जो है व्यक्तित्व की स्थिर जो है वो अवस्था नहीं होती है, क्योंकि आल्पोर्ट महोदय ने कहा था कि मनोशारीरिक गत्यात्मक परिवर्तन है जो वातावरण के साथ क्या करता है? अपूर्व समायोजन करता है। तो वो तीनों तो हैं, स्थिर जो है आपके नहीं है। उपचारात्मक शिक्षण में सर्वाधिक प्रभावी। अब यहाँ पर क्या यही चारों ऑप्शंस थे? और अगर चारों ऑप्शंस ये थे तो आपकी सही आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर हो जाएगा। अगला है, करके सीखने पर आधारित विधि। करके सीखने पर आधारित विधि कौन सी? आपके प्रयोगशाला जो है विधि है, जो कि हमने गणित की शिक्षण विधियों के अंतर्गत पढ़ी भी थी। त्रिपदी का संबंध देखिए, त्रिपदी का संबंध जो है वो किससे है? ब्लूम से। ब्लूम ने जो है मूल्यांकन का त्रिपदी दिया था, और ब्लूम ने जो है संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, इस प्रकार से टेक्सोनॉमी भी दी थी, और मूल्यांकन का भी बताया था कि आपके जो उद्देश्य जो होते हैं उसके अलावा अधिगम अनुभव और व्यवहार में व्यवहारगत परिवर्तन या मूल्यांकन की प्रविधियाँ। ठीक है, तो ये आपके सही आंसर क्या होगा यहाँ? ब्लूम। अगला देखिए, निजी संभाषण यानी कि प्राइवेट स्पीच की अवधारणा किसने दी थी? तो वो आपके किसने दी थी? लेव वाइगोस्की ने। जबकि पियाजे ने जो है
इसको प्राइवेट स्पीच नहीं कहा था। ठीक है, अब देखिए आप समायोजन तंत्र जो है हताशा को बाह्य स्रोतों पर थोपता है। अगर बाह्य स्रोत पर थोपता है तो ऐसा ऑप्शन बच्चों द्वारा बताया जा रहा है, तो बाह्य दंडात्मक यहाँ पर क्या होगा, आपके करेक्ट आंसर होगा। अगला हम देखेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का क्या अर्थ है। तो शैक्षिक व सशैक्षिक यानी कि समग्र विकास, जिसमें सभी पक्षों पर क्या दिया जाता है, बल दिया जाता है। अगला प्रश्न था आपके आरटी में शिक्षक के कर्तव्य। तो यहाँ पर देखिए 3 तो कोई नेगेटिव थे और एक बड़ा वाला जो ऑप्शन था वही आपकी क्या था, राइट था। ऐसा जो है स्टूडेंट द्वारा बताया जा रहा है। अगला हम देखेंगे पिछड़े बालक की विशेषता। अब पिछड़े बालक की विशेषता में आप देखेंगे औसत से निम्न मानसिक क्षमता, ये जो है आपकी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए हम ये प्रश्न आपके सामने लेकर आए, स्टडी विद 3 टॉपर्स मोबाइल एप्लीकेशन। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आप टेस्ट सीरीज जो हमने डाल रखी थी निःशुल्क, वो भी आप देखिए, क्योंकि टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज थी, पीवाईक्यू भी थे, एमसीक्यू भी थे संभावित, और वहाँ से कितना क्या कंटेंट मिला है उस पर हम जो है पेपर आपका ऑफिशियल जारी होगा, उसके बाद हम वीडियो बनाएंगे। तो अभी जो है मेंस की तैयारी उस पर चालू कर दी है। आज जो है मेंस के शैक्षिक परिदृश्य का पहला टॉपिक और राजस्थान जीके का पहला टॉपिक जो है उस पर टेस्ट डाल दिया जाएगा। तो आप सभी जो है ऐप को जरूर डाउनलोड करें। अब देखिए अधिगम की मूल क्षमता है, अधिगम की मूल क्षमता होती है छात्र की अंतर्निहित क्षमता व कौशल का विकास। ठीक है, अगला है देखिए किसी दूसरे के व्यवहार को स्वयं अपनाते हैं अगर, तो उसको कहते हैं पहचान, कहते हैं क्या कहते हैं, पहचान। अगर उसके अलावा भी आपके पास कोई अगर आंसर है तो आप ऑप्शन है या प्रश्न की लैंग्वेज आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। हार्वर्ड गार्डनर जो है उनकी बहुबुद्धि का विद्यालय में जो है किस प्रकार से उपयोग करेंगे, तो कला, नृत्य, संगीत विविध तरीकों से क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे एनसीएफ 2005 वाला जो प्रश्न था आपके, उसमें था कि बाह्य जीवन से जोड़ना, तो बिल्कुल ये आपके जो है बाह्य जीवन से जोड़ने वाला सिद्धांत है। और नेक्स्ट देखेंगे हम संख्या 29 थी आपके मस्तकोद्मुखी जो है विकास किस प्रकार से होता है, तो वो आपके सिर से पैर की ओर होता है। अगला हम देखेंगे लास्ट प्रश्न है आपके हर्बर्ट की पंचपदी को रूप जो है किसने दिया था, जीलर जो थे उन्होंने हर्बर्ट की पंचपदी को रूप दिया था। ये 30 प्रश्न, अब इन 30 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं वो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और ये भी बताएं कि ये 30 प्रश्न जो है वो वास्तविक में यही 30 प्रश्न थे या इसके अलावा कोई और प्रश्न थे, और जिस प्रश्न में आपको डाउट है उसकी प्रश्न की लैंग्वेज या ऑप्शन जो भी आपको याद हो आप कमेंट करके जरूर बताएं। अब जो है हम संस्कृत का जो है वीडियो लेकर आने वाले हैं लेवल 1 वालों के लिए, और लेवल 2 वालों के लिए शिफ्ट 2 की हिंदी का वीडियो लेकर आएंगे। तो आप सभी साथी जो है जुड़े रहें। और रीट मेंस की तैयारी के लिए मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि रीट मेंस की तैयारी अगर आप अभी से करेंगे तो ही जो है आपका अंतिम रूप से चयन होगा। बाकी पेपर का पैटर्न आपने देख लिया है, और पहले वाला जो पेपर है वो भी ऐप के अंदर हमने डाल दिया है। तो आप सभी साथी जो हैं लगातार जुड़े रहें, और जो भी यहाँ पर बताया जा रहा है वो बिल्कुल सही आपकी मदद के लिए बताया जा रहा है। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप हमें ज़रूर जो है सुझाव दें। और टेस्ट सीरीज़ और यूट्यूब पर जो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई थी शिक्षण वीडियो की, उस पर बच्चों का कितना क्या रिस्पॉन्स मिला है वो आप सभी अच्छे से जानते हैं, और आप जो है कमेंट में पढ़ सकते हैं। तो देखिए हम अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में संस्कृत की शिक्षण वीडियो के और व्याकरण के जो प्रश्न पूछे गए थे उनके ऊपर वीडियो को लेकर आने वाले हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।